देखिए, चिरमान जो कविता है, सुमित्रानंदन पंत इनके इस कविता के रचयिता हैं। नीचे उनका चित्र भी बना है किताब में। तो इस कविता का जो सार है, अर्थ सार, वो ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का प्रेमी बनना है। प्रेमी का अर्थ क्या है? ऐसी चीज़ों का को पसंद करना, ऐसे लोगों को पसंद करना है जो जिनके हृदय में सत्य का निवास होता, जो सत्य प्रेमी हों, जो सत्य पर चलते हों, उनका ही प्रेमी बनूं। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे अंदर भी उन सद्गुणों का विकास होगा और तुम भी ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो इस संसार में जो अफरा तफरी मची है, जो मारा मारी बची है, सब परेशान हैं, तो उस संसार को मैं बदलने में अपना सहयोग कर सकूं, ला सकूं, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण उद्धार। मनुष्य के लिए मैं भलाई कर सकूं और एक बार फिर से विश्व में नवजीवन, नया जीवन। नवजीवन का अर्थ क्या है? जैसे कोई पौधा सूख रहा है, उसको पानी डाल दो तो उसको क्या होता? नया जीवन मिल जाता है। इसी तरह मनुष्य भी, उसे भी नया जीवन मिले। जो जीवन वो जी रहा है, परेशानी का, कष्ट का, तनाव का, समस्याओं का, उस जीवन से उसे मुक्ति दिला के नया जीवन, तो वो कब कर सकते हो? कब कर सकते हो? जब आप ऐसी चीज के प्रेमी बनेंगे, ऐसे लोगों के प्रेमी बनेंगे जिनके हृदय में सत्य का निवास, झूठों के नहीं। जग जीवन में जो चिर महान, और फिर ऐसा कौन व्यक्ति बताओ? अगर तुम ढूंढने निकलोगे तो ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा जिसके हृदय में सत्य का निवास होता हो? तो ना मिले तो फिर कौन है? भगवान। भगवान तो है ही। जिसके हृदय में सत्य का निवास, तो सबसे पहले उसी के प्रेमी बन जाओ, भगवान के। और जो भगवान के सिद्धांतों पर, भगवान की शिक्षाओं पर जो लोग चलते हैं, उनके प्रेमी बन जाओ, तो तुम भी अच्छे बन जाओगे। तब ही मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, सभी लोग उसमें समा जाएं, सभी लोग मेरे हो जाएं, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इसका यही अर्थ, सार 2 लाइनों में ये है कि हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो अच्छे हैं, जो संगत से गुणात, संगत से गुणजात। कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलता है, उसकी संगत करोगे तुम वैसे हो जाओ। कोई बच्चा ऐसा है जो माता पिता की आज्ञा मानता है, पढ़ता है, मेहनत से काम करता है, ऐसे लोगों संगत करोगे तुम वैसे बन जाओगे। जैसी संगत करोगे वैसे बन जाओगे। तो हमेशा जीवन में खराब लोगों के पास नहीं बैठना है, जो बुरे लोग हैं उनके पास नहीं बैठना है। नहीं तो तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप वैसे ही हो जाओगे। जैसे कि बर्फ के पास बैठने से, बर्फ को छूने से ठंडा लगता है, आग के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी। तो तुमको कुछ करना नहीं है, केवल संगत का असर, संगत का ध्यान रखना। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही अपने आप हो जाओगे। कर्ण दुर्योधन के साथ रहता था, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ रहते थे, फिर देखो क्या परिणाम हुआ। तो संगत, हमेशा दोस्त अच्छे बनाओ, हमेशा अच्छे लोगों के पास बैठो। शराबी के पास बैठोगे तो तुमको शराब सीखनी नहीं पड़ेगी, अपने आप पीना शुरू हो जाएगी। तो संगत अगर बचा ली, अच्छी, बुरी संगत से बच गए और अच्छी संगत अपना ली, समझो जीवन में तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वही कह रहा, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, छूटे जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। अपने आप अच्छे लोगों की संगत करोगे, जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है, उनके साथ रहोगे, तो अपने आप जो है ये जो खराब चीजें हैं, जैसे भय, डर, संदेह की स्थिति, अंधभक्ति, ये अपने आप छूट, बहुत सी बुराइयां छूट जाएंगी। तो अच्छा व्यक्ति ढूंढना है। जब अच्छा व्यक्ति कोई ना मिले तो भगवान की संगत करो। भगवान की संगत कैसे करोगे? भगवान की शिक्षाओं को पढ़कर, उसका अनुसरण करके,
और भगवान उसके अलावा जो मिल जाए उसकी संगत करो, लेकिन हमेशा अच्छे व्यक्ति की संगत करो। यही इस कविता का अर्थ। चिर महान, चिर महान का अर्थ क्या है कि जो चिर मीन सदा, सदा से महान। देखिए कुछ लोग ऐसे होते कभी महान होते कभी खराब हो जाते हैं, लेकिन सदा से महान कौन है? भगवान। भगवान सदा से महान था, महान रहेगा। और भगवान की शिक्षा, भगवान के गुण, दया, धर्म, सत्य, ये सब भगवान के गुण हैं। दया करना, कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई दुखी है, उसके प्रति दया अगर भाव तुम्हारे अंदर आता है, इसका अर्थ है कि तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के तुम गुणों का संगत करते हो, उसका अनुसरण करते हो अपने आप। अब दया नहीं आ रही तुम्हारे अंदर, इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारी संगत खराब। तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो समझ लेना कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं और हम गलत लोगों की संगत कर रहे हैं, तभी हमें आज झूठ बोलना पड़ रहा है। और सत्य बोल रहे हो तो समझ लेना कि हम अच्छी जगह बैठ रहे हैं। डरते हो हर बात पे तो समझ लेना हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं उसके साथ रहोगे तो तुम भी डरोगे, फिर डरोगे सर से कि अब सर कहेंगे काम दिखाओ, तुम्हारा काम ही नहीं। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तुम्हारा काम फुल होगा, पूरा होगा, तुम्हारा भाई। तो अगर तुम डर रहे हो तो समझ लेना क्या भगवान से दूर है। झूठ बोल रहे हो तो समझ लेना भगवान से दूर है? तो ये सब चीज़ें हैं इस कविता के माध्यम से बताया कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान।